हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी सही है। गाइस, टुडेज वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल और वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगे एक लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज का टॉपिक होने वाला है स्कार्स एंड टैटूज। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा था, दीदी क्या हम टैटूज, स्कार्स एंड बर्थ मार्क्स के साथ इंटरव्यूज देने जा सकते हैं। Hence, I thought of making a video on this topic because बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। Let's start, guys. यहाँ पे गाइस, आप जिस भी एयरलाइंस के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो या देना चाहते हो, आपको देखना है उस एयरलाइन का यूनिफॉर्म कैसा है। अगर आपकी बॉडी पे एक विजिबल और प्रोमिनेंट स्कार है और वो यूनिफॉर्म पहनने के बाद भी विजिबल हो रहा है, इन दैट केस इट वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम। अदरवाइज़ इट वोंट क्रिएट अ प्रॉब्लम। अगर आपका एक स्कार है और वो यूनिफॉर्म में विजिबल नहीं हो रहा है, then in that case you need not to worry about that. At first, I would like to talk about tattoos because सबने बस टैटूज के बारे में क्वेरी किया था। तो आंसर इज गाइज नो, इट्स अ बिग नो। टैटूज के साथ अब इंटरव्यूज नहीं देने जा सकते बिकॉज एयरलाइंस आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। दे डोंट कंसीडर टैटूज। तो आंसर आपको मिल गया है। कितने भी छोटा टैटू हो, कितना भी बड़ा टैटू हो, आप अगर इसको कंसील भी कर सकते हो, उसके बाद भी अब अगर उनको पता चलेगा आपको रिजेक्ट कर देगा। मेरे सामने मेरा जिस दिन सिलेक्शन हुआ था उस दिन एक लड़की थी, वो 4th राउंड पे जाके रिजेक्ट हो गया था। उसने क्लियर कर दिया था, जो मेडिकल राउंड होता है BMI राउंड, उसने क्लियर कर दिया था। उसके बाद जब लास्ट राउंड आया वहाँ पे भी जाके उसका फिर से चेक किया गया हाथ। उसके हाथ पे एक छोटा सा टैटू था। इट वॉजंट दैट बिग टैटू, बट जब इंटरव्यूअर को पता चला उस टैटू के बारे में, उन्होंने उसको वहाँ पे ही रिजेक्ट कर दिया। तो आपको अब पता चल ही गया वो कितना टैटूज को लेके वो लोग सेंसिटिव है। हाउएवर गाइज, इफ़ यू वांट टू गो फॉर द इंटरव्यूज यू कैन गो एंड गिव इट अ ट्राई। मुझे बिल्कुल भी आपको फॉल्स होप देने में अच्छा नहीं लगेगा, ना मैं फॉल्स होप आपको दूंगी। आई एम टेलिंग यू गाइज अगेन, वो टैटूज़ को कंसीडर नहीं करते। कितने भी छोटा, कितने भी कैसे भी टैटू हो, आपने लेज़र से अगर रिमूव भी करवाया है ना, उसके बाद लेज़र से रिमूव करवाने के बाद भी वहाँ पे कुछ स्कार्स और दाग रह जाते हैं, वो उसको भी कंसीडर नहीं करते। तो आपको इसका क्लियरेंस मिल गया होगा। अब बात करते हैं स्कार्स के बारे में। डिपेंड करता है आपका कैसा स्कार है। अगर आपका बहुत ही ज़्यादा मिनिमल और छोटा स्कार है तो आप इसको लेके इंटरव्यू देने जा सकते हो। अगर आप कंसील कर सकते हो तो आप घर से कंसील करके जाओ और इंटरव्यू वेन्यू पे भी आप कंसील कर सकते हो। इट वोंट क्रिएट अ प्रॉब्लम गाइज, बिकॉज बिग अ ह्यूमन, कभी हमको चोट लग जाता है, कभी हम गिर जाते हैं, कभी एक्सीडेंटल मार्क भी हमें मिल जाता है। तो वो इतना समझते हैं और इंटरव्यूअर्स आर वेरी understanding, they do understand these things, these small things, they do consider as well. तो आपको इस बारे में घबराने की कोई बात नहीं है। आप कंसील कर लो अच्छे से। कंसील करने के बाद भी अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे ये कैसे लगा, कैसे कटा, या ये कैसी मार्क्स है आपके हाथ पे, पैर पे, जहाँ पे भी स्कार है, उस स्कार के बारे में अगर इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन करे तो गाइज उस जगह पे आप एक ऑनेस्ट आंसर दो। झूठ बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर झूठ बोलोगे उनको पता चल जाएगा। इंटरव्यूअर्स आर वेरी स्मार्ट, दे डील विद थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स इन अ डे। तो आपको पता ही है, उनको पता चुटकियों में पता चल जाएगा। तो वहाँ पे आपके साथ जो भी हुआ है आप उसको मेंशन करो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, वो छोटे मोटे मार्क्स को लेके कुछ भी नहीं बोलते। हेंस यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। अब बात करते हैं, इफ़ someone has a very prominent और big scar, क्या उसको लेके इंटरव्यू देने जा सकते हैं? तो गाइज आंसर इज जा सकते हैं, पर अगर बड़ा स्कार हो तो इट डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर कि इंटरव्यूअर कैसे वो देख रहा है। और आपको आपका स्कार अगर अगली दिख रहा है या बहुत ज़्यादा आई कैची है, इन दैट केस गाइज दे कैन रिजेक्ट यू। बट मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप इंटरव्यू देने मत ही जाओ, आप ज़रूर जाओ, आपका लक ट्राई करो। कभी कभार ये भी होता है कि आप स्कार्स के साथ थोड़ा बहुत वो कंसीडर कर देते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी अब ज़रूर ट्राई करो, अब जाओ, आपका लक ट्राई करो। क्या पता आपका लक काम कर जाए और आप सिलेक्ट हो जाओ। घर बैठ के आपको पूरा पता नहीं चलेगा, आपको इंटरव्यू देने जाने के बाद ही पता चलेगा उसके बारे में। अगर बिग स्कार हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? अगर आपका बहुत बड़ा
स्कार है और आपका मकसद एक ही है ज़िंदगी में, वो है कैबिन क्रू बनना, तो गाइज इन दैट केस यू कैन गो फॉर सम सर्जरीज, इवन लेज़र ट्रीटमेंट इज़ वेरी कॉमन इन दिस डेज. इफ़ यू विश देन यू कैन गो फॉर लेज़र ट्रीटमेंट. बहुत सारे लोगों ने लेज़र ट्रीटमेंट करवाया है, उसके बाद वो लोग इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए. आप भी अगर लेज़र ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो तो एक अच्छा डॉक्टर से कंसल्ट करो. विदाउट कंसल्टेशन आप लेज़र ट्रीटमेंट के लिए मत जाओ. देयर आर मैनी क्लिनिक्स जो आपको बोलेंगे आओ लेज़र ट्रीटमेंट करा देंगे, इतने पैसे लगेंगे, हम कम पैसे में करा देंगे, तो आप मत जाओ. आप कंसल्ट करो एक डॉक्टर से, उसके बाद ही जाओ. और कोई भी डॉक्टर से कंसल्ट मत करो, एक अच्छा खासा डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो, उसके बाद आप लेज़र ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हो. अगर आपको रिसेंटली मिला है चोट और उसकी वजह से आपका स्कार आया है तो उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाई ले सकते हो. देयर आर मेनी मेडिसिन एंड क्रीम्स अवेलेबल इन द मार्केट, तो वहाँ से आप क्रीम्स एंड वो मेडिसिन ले सकते हो. ये भी आपको स्कार्स रिमूव करने में हेल्प करेगा अगर आपका स्कार्स बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है तो. अब बात करते हैं बर्थ मार्क्स के बारे में. गाइस, बर्थ मार्क्स आर गॉड गिफ्टेड. अगर आपका छोटा मोटा कोई बर्थ मार्क है तो इट वोंट क्रिएट अ प्रॉब्लम, बट अगर बहुत बड़ा बर्थ मार्क है, जैसे ब्लैक बड़ा बड़ा धब्बा होता है गले में या गाल में, आपको पता ही है, ऐसे गोल टाइप का बड़ा निशान होता है जो थोड़ा अगली टाइप का दिखता है, उसको लेके आप नहीं जा सकते हैं. इंटरव्यूअर्स आर ह्यूमन बीइंग, दे डू अंडरस्टैंड दैट बर्थ मार्क्स आर गिवन बाय गॉड और इसमें आपका कोई हाथ नहीं है. हेंस दे डू अंडरस्टैंड अगर छोटा मोटा बर्थ मार्क हो. किसी का बड़ा मोल भी होता है, थोड़ा नॉर्मल मोल से ज़्यादा थोड़ा बड़ा मोल होता है. इंटरव्यूअर्स वो भी कभी कभार कंसीडर कर देते हैं. आपको पता चल ही गया है कैसे कैसे स्कार्स और कैसे कैसे मार्क्स के साथ आप इंटरव्यू देने जा सकते हो. आपको डरने की कोई बात नहीं गाइस. अगर आपके मन में कोई डाउट हो, आप इंटरव्यू देने जाओ और उसके बाद जाके आप देखो क्या हो रहा है. ऐसे मुझे सुन के और किसी भी को सुन के आप डिसाइड मत करो क्या करना है. आप एक बार एक्सपीरियंस करो. इफ़ यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू और ये आपका वन एंड ओनली ड्रीम है तो डेफिनेटली आपको इसके लिए थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा. आप गिव अप मत करो. अगर बहुत ज़्यादा बड़ा स्कार्स है या मोल है, आप गिव अप मत करो. एटलीस्ट ट्राई. उसके बाद आप डिसाइड करो कि आप बन सकते हो कि नहीं बन सकते. हमने वीडियो पे बर्न मार्क को लेके ज़्यादा बात नहीं किया है बिकॉज़ हमने जो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड किया है ये बर्न मार्क पे भी एप्लीकेबल है. अगर आपका विजिबल बॉडी पार्ट पे एक बहुत ही स्मॉल बर्न मार्क है और आप इसको कंसील कर सकते हो देन यू आर गुड टू गो. और अगर आपके विजिबल बॉडी पार्ट पे बहुत ही प्रोमिनेंट और बिग बर्न मार्क हो देन इन दैट केस इट वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम. गाइज, आई होप मैं आप सभी का क्वेरीज का आंसर्स सही से दे पाई. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना गाइज. और आपको कोई भी क्वेरी हो तो डू नॉट हेजिटेट टू आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम. अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो सीधा आप इंस्टाग्राम पे जाओ और मुझे मैसेज कर सकते हो. आई वुड ट्राई टू हेल्प यू आउट ऑफ योर प्रॉब्लम. दैट वॉज इट गाइज. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे.